श्री राधे राधे। जय श्री हरे कृष्ण। वैशाख मास आज से आरंभ हो रहा है। वैशाख मास के पहले अध्याय स्कंद पुराण में इस पावन महीने की महिमा, सूर्योदय से पूर्व स्नान का महत्व और विष्णु भगवान की पूजा के नियम बताए गए हैं। इस अध्याय में जलदान, अन्नदान और ब्रह्मचर्य के पालन से मिलने वाले अक्षय पुण्य का वर्णन है, जो मनुष्यों को पापों से मुक्त करता है। इस महीने की श्रेष्ठता को बताते हुए कहा गया है कि वैशाख माह को भगवान विष्णु का प्रिय माह बताया गया है। कहा गया है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पूरे महीने नियम से सुबह स्नान करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। और इस पूरे महीने वैशाख मास का महात्म्य भी सुनना चाहिए, उसका भी विष्णु भगवान से अच्छा फल मिलता है। तो अब सुनते हैं आज के अध्याय की कथा, आज के महात्म की कथा। आज के अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं भगवान की अटूट भक्ति की एक कहानी से। भगवान पर उनके भक्त कितना विश्वास करते हैं, इस कहानी से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे और एक नगर में एक सेठ था जिसे कि नींद नहीं आ रही थी। बड़ी बेचैनी से रात भर बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलते जा रहे थे। बार बार कोशिश करने पर भी नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। ये बात सच है दोस्तों कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मन का सुकून नहीं खरीद सकते। मन का सुकून तो भगवान की भक्ति में ही होता है और मन को असली शांति तो तब मिलती है जब आप किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करके उसके चेहरे पर मुस्कान ला सके। अब सेठ जी के पास सोने के लिए बहुत नरम नरम और बहुत कोमल बिस्तर था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अब वो इधर उधर करवटें बदलते जा रहे थे। फिर आखिरकार वो अपने बिस्तर से उतर पड़े और बड़े बेचैन मन से घर से गैराज से कार उठा ली और शहर की सड़कों पर निकल पड़े। इधर उधर भटकते रहे। कहीं भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जहाँ जाने से उन्हें थोड़ा सा भी चैन मिलता। काफ़ी आगे गए तो रास्ते में एक कान्हा जी का मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर देखकर उन्होंने वहीं पर गाड़ी रोक ली और सोचने लगे कि थोड़ी देर इस मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता हूँ, कुछ प्रार्थना करता हूँ, हो सकता हो मेरे मन को शांति मिल जाए। श्रोताओं, ऐसा बहुत बार होता है कि जब हमारा मन बहुत परेशान होता है, लेकिन भगवान के समक्ष बैठकर बिना कुछ मांगे ही जब हम ध्यान लगाकर बैठते हैं तो हमारे बेचैन मन को अनायास ही एक परम शांति मिल जाती है और इसलिए हम भगवान की शरण ढूंढा करते हैं। अब जब सेठ जी मंदिर के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि इतनी रात को एक दूसरा आदमी पहले से ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था। आश्चर्यचकित रह गए सेठ जी कि क्या बात है, आधी रात को ये आदमी मंदिर में बैठकर क्या कर रहा है। जब सेठ जी ने उस आदमी को देखा तो पाया कि उसका चेहरा बहुत उदासी भरा था। उसकी आंखों में करुणा तैर रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात गए तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? उसने बड़ी उदासी से बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में है। अगर सुबह तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा है कि वो मर जाएगी और मैं बहुत गरीब हूँ।
मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ये बात सुनकर सेठ जी ने जेब में जितने रुपए थे सब निकालकर उस आदमी को दे दिए। रुपए पाकर वह गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई। उसके मन में विश्वास जाग गया था कि अब वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन करा के उसको बचा सकता है। सेठ ने उस आदमी को अपना फ़ोन नंबर और पता भी दिया और एक कार्ड दिया। बोला कि इसमें मेरा फ़ोन नंबर और पता लिखा है, जब भी ज़रूरत हो निसंकोच बता देना। उस गरीब आदमी ने वो कार्ड उन सेठ जी को वापस कर दिया और बोला, मेरे पास उसका पता है तो मुझे इस पते की क्या ज़रूरत है। अब सेठ बड़े आश्चर्य से बोले, अरे भाई किसका पता है तुम्हारे पास? तब वह आदमी बोला, अरे उसी का पता जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा। ये होती है भगवान के प्रति अटूट विश्वास की शक्ति कि जो कुछ मांगो मिल जाता है और भगवान भी अपने भक्त को खुशी देने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालते हैं। अब आप ये बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम शुरू करते हैं वैशाख महीने का पहला अध्याय, जिसे हम क्रमशः अध्याय 1 अध्याय 2 करके डेली डालेंगे अपने वीडियो में, और इसे पूरे वैशाख भर ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। इससे भी बहुत फल मिलता है, विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए ये बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वो माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है, जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र समतरों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं।
भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वो दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझावे। ये सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृपश्रेष्ठ, प्रपादान, पौसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वो उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वो सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। हे राजन, जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वो यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। हे राजन, जो अन्नदाता है, वो माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो और बोलिए जय श्री राधे कृष्णा की जय हो। तो यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आगे दूसरे अध्याय की कथा मैं दूसरे दिन डालूंगी, आप लोग अवश्य सुनिएगा। अब